Hello everyone, good morning to all. It is Monday 28th of December and the very first day of this week. So let's get started today's newspaper and let's see the news. तो शुरू करते हैं न्यूज़पेपर। आज का जो न्यूज़पेपर हमने लिया है डिस्कशन के लिए वो हमारा है द ट्रिब्यून। ट्रिब्यून मीन्स मैंने पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि हम ट्राई करते हैं कि अलग अलग तरह के हमको न्यूज़पेपर्स मिलें। तो ट्रिब्यून, पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। ट्रिब्यून का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यून का बेसिकली मीन्स होता है मंच, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, मंच बोला जाता है। तो ये ट्रिब्यून का मीनिंग हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर द न्यूज़ सेक्शन एंड उसके बाद हम एज यूजुअल एडिटोरियल की तरफ चलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है अगेन रिलेटेड टू समहाउ फार्मर्स से जुड़ी हुई है और साथ में और भी चीज़ें उसमें साथ में मेंशन की गई हैं। तो पीएम ने जो बोला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है कि पीएम रिकॉल्स सैक्रिफाइसेस ऑफ सिख गुरुज। कि पीएम मोदी ने क्या किया है कि जो सिख गुरु थे, है ना, उनको क्या किया है कि उनके सैक्रिफाइस, उनका त्याग था, बलिदान था, उसको याद किया। और साथ में जो सब हेडलाइन लिखी वो ये बताती कि पिचेस फॉर मोर मेड इन इंडिया। पिच का मतलब होता है कि बोलना, तेज़ आवाज़ में बात करना, जवान देना, एक तरह से टंग अपनी बात को रखना होता है। तो पिचेस फॉर मेड इन इंडिया गुड्स। और उन्होंने किसकी तरफ ध्यान दिया, किसकी तरफ अपनी आवाज़ ज़्यादा दी कि मेड इन इंडिया मतलब आत्मनिर्भर भारत की तरफ, यानी कि जो सामान बने वो इंडिया में ही बने। नेक्स्ट हमारे लिसन टू आवर मन की बात टू सेज फार्मर। और फार्मर्स का क्या कहना है? उन्होंने बोला कि आप हमारे भी मन की बात सुने। क्यों ये ऐसा क्यों बोले मन की बात? क्योंकि अभी आपके परसों क्या हुआ कि मतलब एक दिन पहले मोदी जी क्या हो रहे हैं, लगातार ऑनलाइन आ रहे हैं मीन्स मन की बात के लिए। तो इसीलिए उन फार्मर्स ने भी बोला है कि आप हमारे मन की भी बात सुने, हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखा जाए। तो उसके लिए बोला गया। नेक्स्ट एक उसी से रिलेटेड जो फार्म लॉ से रिलेटेड न्यूज़ है, दैट इज़ फजील्का एडवोकेट्स एंड्स हिज लाइफ एट टिकरी बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर पर क्या हुआ कि चौथा केस आया जिसमें एक पर्सन ने क्या किया है, आत्महत्या कर ली है, जहर खा करके, पॉइजन खा करके। एक लॉयर है फ्रॉम एज ए मीन्स फजील्का मीन्स कंज्यूम्ड पॉइजन एट द टिकरी प्रोटेस्ट साइट ऑन संडे। मीन्स संडे को क्या हुआ कि टिकरी बॉर्डर पर एक फजील्का बेस्ड जो एडवोकेट था उसने जहर खा लिया है ना, आत्महत्या कर ली। किससे? ये फार्मर्स वाले से जुड़ा हुआ है। बिड टू मिसलीड फार्मर्स वांट वर्क। राजनाथ ने क्या बोला है कि बिड है। बिड का मतलब कि जो एकदम होड़ लगी हुई है किस लिए कि मिसलीड करें, कि उनको गलत रास्ते पर लेके जाएं फार्मर्स को। वांट वर्क, काम नहीं करेगी, ऐसा किसने बोला है? कि मीन्स राजनाथ सिंह ने बोला है। नेक्स्ट यहीं पर लगे हाथ देख लेते हैं कि जो खेल जगह से जुड़ी हुई है। रहाणे स्कोर्स 104 टू हैंड इंडिया एडवांटेज। कि मतलब इंडिया को थोड़ा सा फ़ायदा दिलाने के लिए क्या थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, किसकी वजह से? रहाणे की वजह से, क्योंकि इन्होंने 104 रन बनाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और साथ में भी बोला गया कि वैलिडिटी ऑफ आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, स्पेशली जो व्हीकल वगैरह होती है, गाड़ी चेक की जाती है, तो जो आरसी है उसका लाइसेंस एक्सटेंडेड टिल मार्च 31, है ना, 31 मार्च तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसकी डेट 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। ये सहूलियत दी गई जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से दी गई है। नेक्स्ट है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कहाँ पर है, जेनेवा में है, ठीक है, और मीन्स स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। तो वहाँ पर क्या बोला गया? नीड टू इन्वेस्ट मोर इन पब्लिक हेल्थ। WHO ने बोला कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हमको ज़रूरत है और ज़्यादा खर्च करने की। जो पब्लिक हेल्थ है मतलब जो जनता है उसके हेल्थ के लिए हमको खर्च करने की ज़रूरत है ना। और बोला कि ये जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं किसके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन है? टेड्रोस, ठीक है, एधनॉम, ठीक है, एधनॉम है कि मीन्स टेड्रोस एधनॉम है। तो ये वहाँ के मीन्स डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट है मीन्स इस एक हरियाणा से जुड़ी हुई जो सिविक बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं उसमें बोला गया 67% टर्नआउट इन हरियाणा सिविक बॉडीज़ इलेक्शन। सिविक बॉडी जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें कितना 67% लोगों ने क्या किया है कि वोट्स पड़े हुए हैं। जो टोटल वोट्स थे उनका 67% पड़े हैं। यहीं से और कॉर्नर में कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूज़ जो देख लेते हैं। सिंधु गवर्नमेंट नॉट टू रिलीज डैनियल पर्ल मर्डरर्स। की
जो सिंधी गवर्नमेंट है, ये है सिंधु गवर्नमेंट क्या है, ये प्रोविंस है। प्रोविंस क्या होता है, जैसे हम लोगों के स्टेट हैं वैसे ही पाकिस्तान में प्रोविंस बनाए गए हैं। तो जो सिंधु गवर्नमेंट है नॉट टू रिलीज़ नहीं करेगी किसको, डैनियल पर्ल मर्डरर्स। ये पाकिस्तान में जो सिंध प्रोविंस है वहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो रिलीज़ नहीं करेगी। ब्रिटिश बोर्न अलकायदा जो लीडर थे अहमद उमर सईद शेख, उसको रिलीज़ नहीं करेगी। और उसके जो 3 साथी भी थे उनको है ना किडनैपिंग मीन्स और मर्डरिंग किसका, एक जर्नलिस्ट डेनियल पर, एक मतलब यूएस बेस्ड एक जर्नलिस्ट थे डेनियल पर्ल, उनको क्या किया गया था, मीन्स किडनैप किया गया, बाद में उनका मर्डर कर दिया गया। उसमें शामिल कौन था कि एक मीन्स ब्रिटिश बोर्न जो अलकायदा लीडर था अहमद उमर सईद शेख, वो और उसके 3 एलाइज जो उसके साथी थे, उन्होंने क्या कि मीन्स मर्डर किया था, अरेस्ट पहले किडनैप किया फिर मर्डर किया। तो उनको रिलीज़ नहीं करेगी, छोड़ेगी नहीं। गवर्नमेंट विल नॉट रिलीज़ डैनियल पर्ल मर्डरर्स की, उनको रिलीज़ नहीं करेगी, छोड़ेगी नहीं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि बोला गया कि जम्मू कश्मीर में हुआ ये है कि मीन्स आप अगर पद से हट गए हैं फिर भी आप क्या करें, वहाँ के बंगलौर जो हैं, जो सरकारी जो चीज़ें वहाँ पर आप अपना कब्जा जमाए हुए, उसको लेकर के बोला गया। हाई कोर्ट ने क्वेश्चन के इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट बेंगलौर इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट बेंगलौर हैं उनके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन, उनको कब्जा किया गया है। और बोला गया जो शाह हैं वहाँ, तो उनको बोला गया कि मीन्स उनकी फैमिली को क्यों दिया गया है बेंगलोर, जबकि उनकी जो फैमिली है वो मीन्स कश्मीर में रहती है। तो कहने का मतलब है कि जो इलीगल तरीके से पावर में थे तब तो मिलना चाहिए था, पावर से हट गए फिर भी उसके बाद बंगला कब्जा करके रखे हुए हैं, तो उन्हीं को लेकर के बोला गया है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ शिवर्स, मतलब नॉर्थ शिवर्स का मतलब कांपा का मतलब ठंड बहुत पड़ी। 2 डिग्री सेल्सियस इन गुरदासपुर जो टेम्परेचर है वो कितना रहा कि 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मीन्स कुछ ही दूर है 0 डिग्री सेल्सियस से। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ी। नेक्स्ट है जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जो प्लॉट टू, अब देखो फिर से आ गया, इसको कैसे लिखा जाए, प्लॉट टू अटैक पुंछ टेम्पल फॉइल्ड, ठीक है, टेम्पल फॉइल्ड 3 हेल्ड। मतलब क्या हुआ कि ये लोग प्लान कर रहे थे कि पुंछ में एक टेम्पल है वहाँ अटैक करेंगे। जो कश्मीर बेस्ड पाकिस्तानी बेस्ड कुछ मिलिटेंट्स थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया है। उनके साथ ग्रेनेड्स रिकवर किए गए हैं और उनका लिंक किसके बताया जा रहा है कि लिंक्ड अल्ट्राज, वहाँ से पाक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नीतीश, अब एक बड़ा अच्छा सा वर्ड यहाँ पर आया हुआ है कि नीतीश कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंट नहीं, ध्यान रखें, है ना, लेकिन एक कौन का मतलब टुगेदर होता है कि मीन्स फिड का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट होता है। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे जो वर्ड होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है राजदार। तो क्या होता है राजदार, अगर इसी में ई लग जाता है तो ये वुमेन के लिए आता है और वैसे मैन के लिए आता है। तो नीतीश कॉन्फिडेंट, नीतीश के जो राजदार थे, मतलब कि जो बहुत बड़े फ्रेंड थे, मीन्स बोल सकते हैं जो उनके साथ राज वगैरह शेयर करते थे, अपनी जिनकी जो बातें जानते थे। तो उन्होंने क्या कि नीतीश कॉन्फिडेंट आरसीपी सिंह न्यू जेडीयू प्रेसिडेंट, वो क्या है कि मीन्स प्रेसिडेंट बने हैं जेडीयू के, जनता दल के, है ना। चलिए, तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। और नाउ वी आर गोइंग फॉर द मीन्स एज यूजुअल किसकी तरफ चलेंगे, मीन्स हमारा जो एडिटोरियल है उसकी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हमको क्या आज देखने को मिलता है। तो आज जो दिया गया एक नया जो शिक्षा में चेंज होने वाला है, मीन्स उसको लेकर के, मीन्स जो हमारी नई शिक्षा नीति है उससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा है, तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि क्या है भाई शिक्षा के बारे में जो नई चीज़ें कुछ होने वाली, और काफ़ी अच्छा है कि आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ जो बहुत बड़ी समस्या अब तक रही है उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंडिंग द कट ऑफ रेस। अब एंडिंग का मतलब ख़त्म करना, कट ऑफ का मतलब है, कट ऑफ का मैं एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूँ क्या होता है। एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि विराम बिंदु, एक पैरामीटर सेट किया जाता है, एक बार बनाया जाता है कि यहाँ तक उस चीज़ से उसको अलग किया जाएगा। मान लो 100 मार्क्स किए गए, उसमें से अगर 75 या मीन्स 75 मार्क्स रखे गए तो 75 कट ऑफ का मतलब कि 75 तक अगर आपने स्कोर किया, इसके ऊपर है यहाँ तक अगर आपने स्कोर किया तो आपको लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। तो एक कट ऑफ रेस मतलब एक विराम बिंदु लगाया जाता है जहाँ से चीज़ें अलग होती हैं, मीन्स विच्छेद बिंदु जिसको बोलते हैं। तो ये कट ऑफ हो गया। तो कट ऑफ रेस, जो कट ऑफ की रेस होती थी, मतलब कहने का एंडिंग द कट ऑफ रेस, कट ऑफ रेस किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 12th एग्ज़ाम्स के बारे में।
ट्वेल्थ बेस्ड जो कई सारे क्या होता था कि आप ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं तो कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चलाती थी, मतलब जो डिप्लोमास हो गए, कई बार डिग्री भी देती थी। तो अंडर ग्रेजुएट वालों को क्या करती थी कि उनके लिए प्रोग्राम वगैरह चलाती थी, कोर्स वगैरह चलाती थी। तो उसमें क्या होता था, कट ऑफ निकालती थी जिसका वो बेस बनाते थे किसको, इंटरमीडिएट को। कि इंटरमीडिएट में अगर मान लो कि आपके 75% आ गए, उन्होंने रखा कि कट ऑफ हमारे यहाँ की 75% है, जो लोग 75% मार्क्स लेकर के आएंगे उनका हमारे यहाँ एडमिशन हो जाएगा, और जो 75% से नीचे रहेंगे उनका एडमिशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि कट ऑफ रेट होती थी। इससे ये होता था कई बार अच्छे स्टूडेंट्स होते थे वो सिलेक्शन उसका नहीं हो पाता था, जो उनको मनचाहा कोर्स चाहिए होता था वो नहीं मिल पाता था। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ने में अच्छे हों तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ। तो हो सकता है या कोई इशू हो गया हो, कोई दिक्कत हो गया हो, आपके मार्क्स नहीं आ पाए हों, या ये भी तो हो सकता है कि मीन्स कई बार गलत मीन्स का यूज़ करके मीन्स आप कॉपी कर लिया और मार्क्स आपके ज़्यादा आ गए हों और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कहने का मतलब कि कई बार ये होता था जो डिज़र्व करता है उसको सीट्स नहीं मिलती थी। तो ये हो गया। तो एंडिंग द कट ऑफ रेस, तो कट ऑफ रेस को ख़त्म किया जा रहा है कि ख़त्म करना है। इसमें देखेंगे अभी पता चलेगा। एप्टीट्यूड, आप उसको ख़त्म करेंगे तो कुछ तो नया लेकर आएंगे ना। तो एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर मीन्स वर्सिटी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनकी बात करें कि एप्टीट्यूड फॉर टेस्ट फॉर वर्सिटी एडमिशन अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। राइटर जो है वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, आपकी जो योग्यता चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। मैथ एप्टीट्यूड होता है और रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो कहने का मतलब सब अलग अलग होते हैं। तो क्या रखा है, जो राइटर है वो कहना चाह रहा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर मीन्स वर्सिटी एडमिशन अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, एक सही कदम लिया गया है, सही डायरेक्शन में एक कदम लिया गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होंगे उनके लिए एक एप्टीट्यूड रखा जाना, ये हो गया। अब देखते अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स इज़, अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ से है, अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसी को अंडरलाइन करेंगे, जो वर्ड मीनिंग रहेगा उसी को। कमिटी ऑफ एक्सपर्ट इज़ ऑन द जॉब टू कम अप विद क्या होता है, एक वर्ड होता है कम अप विद का मतलब होता है कि आप बोल सकते हो काम को पूरा करके दिखाना या जुटाना या कोई सोल्यूशन के साथ आना। तो अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की एक कमेटी इज़ ऑन द जॉब, वो किस जॉब के ऊपर थी, कम अप विद काम पूरा करके आई। कौन सा काम, मोडालिटीज़ जो वर्ड होता है ये इसका मतलब क्या होता है, एक रूपरेखा, मतलब जो स्टार्टिंग का काम होता है वो फॉर हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, एक हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा किसके लिए, फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट। ध्यान रखिएगा अंडर ग्रेजुएट है ना, मीन्स ये अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स होते हैं कहाँ पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। कब से, फ्रॉम 2021 टू 2022 एकेडमिक्स सेशन। कहना चाह रहे हैं कि एक कमेटी बनाई गई है, मीन्स कमेटी है, एक्सपर्ट्स की कमेटी है, उसको एक काम दिया गया था कि वो एक रूपरेखा बनाए जो हाई क्वालिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट कराए गए। तो वो उसने काम पूरा करके रूपरेखा तैयार करके आई है किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स होते थे उनके एडमिशन के लिए। कहाँ पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। कब के लिए, कब से स्टार्ट होगा ये, 2021 और 22 से एकेडमिक सेशन जब स्टार्ट होगा तब के लिए है ना। तो वो काम पूरा करके एक रूपरेखा तैयार करके आए हैं। अब आगे देखते हैं, द मैंडेटरी कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य, जो कंप्यूटर आधारित जो एक सामान्य एंट्रेंस एग्ज़ाम है, टू बी कंडक्टेड, वो कंडक्ट कराया जाएगा किसके द्वारा, एनटीए का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम कराती है वो एनटीए कराती है ना। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इज़ एक्सपेक्टेड, आशा है, टू एंड, वो ख़त्म करेगी ऑपरेसिव का मतलब अत्याचार वाला, अत्याचार का मतलब कि जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करे, रेन मतलब कि जो जिसका एकदम कब्जा चलता था, जो शासन करते थे। कट ऑफ मार्क्स के बेस्ड ऑन, देखो क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स, कहने का मतलब है कि एक मीन्स जो मैं एक आवश्यक अनिवार्य कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है ना, कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्या होगा, इज़ एक्सपेक्टेड। अब यहाँ से देखो, ध्यान रखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। द मैंडेटरी कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। अब यहाँ से इज़
यहाँ से, आप कहने का मेरा मतलब है आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो और फिर यहाँ से फिर बीच में 2 से छोड़ देना और यहाँ डायरेक्ट आना है आपको। तो द मैंडेटरी कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ एक्सपेक्टेड, उसकी आशा है कि वो क्या करेगा, टू एंड ख़त्म करेगा ऑप्रेसिव का मतलब जो बहुत ही अत्याचार वाला था, साइन ऑफ मीन्स रेन ऑफ कट ऑफ, मतलब रेन का मतलब शासन टाइप में करना है, अपना डोमिनेंस दिखाना, किसी कट ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन 11th बोर्ड एग्जाम्स। कहने का मतलब है कि जो एक आवश्यक जो कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस है वो ख़त्म करेगा, उसमें आशा है कि वो ख़त्म कर देगा क्या, कि जो कट ऑफ के ऊपर एडमिशन होते थे उस 12th के जो नंबर होते थे, तो 12th के जो मार्क्स होते थे उनको जो कट ऑफ बना करके एडमिशन होते थे उसको ख़त्म कर देगी, इसकी आशा है ना, की जा रही है। और ये जो यहाँ से है टू, देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ है, टू बी कंडक्टेड बाय, अब ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फिर से मैं इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराया जाएगा किसके द्वारा, मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा, जो कि आशा है ख़त्म कर देगी कि जो 12वीं के मार्क्स के ऊपर एडमिशन होता था उसके ऊपर जो कट ऑफ बनती थी उसको बेस बनाया जाता, तो उस प्रक्रिया को ख़त्म कर देगी, उसकी जगह पर एप्टीट्यूड टेस्ट लाया जाएगा। कहने का मतलब है कि वह एंट्रेंस कराया जाएगा और उसमें एंट्रेंस में जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे वही उसी का एडमिशन होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सीज, देखती है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका देखती है फॉर द मीन्स वर्सिटीज़, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए एक क्या अवसर देख रही है, अवसर के रूप में इसको देखती है। मोर देन 15 नंबर, मतलब कितना, मीन्स वर्सिटीज़ उन्होंने बोला कि मतलब कि जो 50 से भी ज़्यादा मीन्स यूनिवर्सिटीज़ उसमें एक उसके एक अवसर के रूप में देखती है टू इनरोल एस्पिरेंट्स। एस्पायर होता है, एस्पायर का मतलब होता है चाहना, और जो चाहता है उसी को एस्पिरेंट बोलते हैं। तो टू इनरोल, उनका इनरोलमेंट कराने के लिए उनका एस्पिरेंट्स का विद एप्टीट्यूड मीन्स विद एन एप्टीट्यूड, एक योग्यता के आधार पर पर्टिकुलर कोर्स फॉर एन पर्टिकुलर कोर्स कि, और सब्जेक्ट, मतलब अगर आप एक विशेष कोर्स या सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या करेगी, मीन्स एक एप्टीट्यूड टेस्ट कराएगी और इसको एक मौके के रूप में, अवसर के रूप में देखती है यूजीसी, किसके लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और कितनी, लगभग 50 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एक मौके। वो क्यों उन्होंने 50 बोला, ये इन 50 यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता था कि हाई जो इंटरमीडिएट के मार्क्स होते थे फाइनल ईयर के, उनको बेस बनाकर एडमिशन होता था, उसको हटा करके वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट लाया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। वाइल मिनिमम एलिजिबिलिटी टू बी सेट, है ना, कि मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी सेट किया जाएगा। कहने का मतलब कट ऑफ हाई नहीं रखी जाएगी, लो रखी जाएगी। सेट वुड मीन, और इसका मतलब क्या होगा, मोर कैंडिडेट्स गेटिंग शॉट एट एडमिशन, कि कहने का मतलब इससे जब वहाँ क्या रखेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या रहेगा, जो क्राइटेरिया रहेगा एलिजिबिलिटी टेस्ट का वो कम रहेगा, लो रहेगा, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या हैं कि आएंगे वहाँ पर, एडमिशन उनका लिया जाएगा। टू मूव वुड ऑल्सो डू अवे विद नीड टू अपीयर इन मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट, कि मतलब, और ये कदम क्या करेगा कि जो मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट कराए जाते थे उनको भी ख़त्म कर देगा, उनको भी मीन्स हटा देगा। कई सारे एग्ज़ाम्स कराए जाते थे उनको हटा देगा, सिर्फ एक रखा जाएगा, उसी के ऊपर एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि द एंडेवर का मतलब जो प्रयास होता है, मीन्स प्रयास किया जा रहा है, इन लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़, stress on conceptual understanding and where individual interest talent get primacy during admission and marks in board exams, ठीक है, आर नॉट अलोन बैरोमीटर ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। अब देखो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो एंडेवर है, एक प्रयास जो ये किया जा रहा है, इन लाइन विद किसके बराबर है, जो किसके बराबर मतलब किसके मानक के रूप में फिट बैठता है, जो क्राइटेरिया जो मानक रखा गया किसके ऊपर फिट बैठता है, किसका, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मानक है उसके बराबर फिट बैठता है। और उसका मानक क्या है कि स्ट्रेस वो जोड़ देती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करें, उनके कॉन्सेप्ट का, सिद्धांत का उसको समझें। और वेयर जहाँ, और उसी में क्या होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, कि व्यक्तिगत जो हमारे रुचि होती है उसकी तरफ, और टैलेंट होता है गेट प्राइमेसी, जो उसको प्राथमिकता मिलेगी ड्यूरिंग हाँ, कहना चाह रहे हैं कि
ड्यूरिंग एडमिशन के दौरान कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया की जा रही है ये जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से फिट बैठती है, और जिसमें ये होगा कि व्यक्तिगत जो हित है, व्यक्तिगत रुचि है, उसको ध्यान रखा जाएगा। मान लो कई बार होता है कि आर्ट्स से आपने ले लिया, आप नाइन्थ में आए और आपको मैथ्स लेना था लेकिन आप आर्ट्स ले लिया। अब इंटर के बाद आप क्या मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपने मैथ्स ले लिया है तो आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर कोई और चीज़ करना चाहते हैं। जैसे आपने आर्ट्स लिया तो आप क्या कर सकते हैं, उस कई बार होता है कि हम मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते, तो लेकिन आप फिर आपका इंटरेस्ट है और आपको नॉलेज भी है मेडिकल लाइन में जाने का, तो कहने का मतलब है कि अभी तक नहीं जा सकते थे लेकिन अब जा सकोगे, क्योंकि ये टेस्ट को बेस बनाया जाएगा, तो उसके बेस पर आपको एंट्री वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही में क्या बोला गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आर अलोन आर नॉट बैरोमीटर बेसिकली उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो वायदाब को या मौसम को जो परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए जो मीन्स यंत्र होता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर से मतलब कि जो मापन यंत्र है, उन्होंने बोला कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स अकेले ही नॉलेज और आपके इंटेलिजेंस का मापक नहीं है। सिर्फ वही नहीं दिखाता कि आप सिर्फ आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ गए तो इसका मतलब नहीं है आपकी इंटेलिजेंट है और मीन्स आपका नॉलेज आपके पास ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। या फिर मीन्स आपके मार्क्स कम आए तो आपके पास नॉलेज नहीं है ना, कहना ये चाहते हैं। सिर्फ वही मापक नहीं और भी हैं। दोज हु हैव अ बेटर ग्रैस्प ऑफ ग्रैस्प का मतलब अंडरस्टैंडिंग किसकी, सब्जेक्ट की, और ग्रेटर ग्राउंडिंग इन द बेसिक्स आर लाइकली टू हैव इंटेलिजेंस हैव एन एडवांटेज, मतलब कि उन लोगों को इसमें फ़ायदा होगा जिनको अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक चीज़ों की, सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उनको यहाँ पर चांस मिलेगा। और साथ में क्या, जिनका मजबूत होगा, क्या बेसिक्स मजबूत होगा, उनकी संभावना है कि यहाँ पर उनको फ़ायदा मिलने वाला है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बता रहे वाइल मिनिमाइजिंग द स्टेक्स ऑफ, मतलब कि रोल, स्टेक्स का मतलब जो शेयर, किसका शेयर, 12th के एग्ज़ाम्स का शेयर मिनिमाइज़ करना, कम करना। और क्या होगा, नीड फॉर कोचिंग क्लासेस, कि उसको भी कम कर देना। ज़रूरत मतलब क्या होता है कि आप मार्क्स लेकर के आओ, कि बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब 12th में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर, जब 12th के मार्क्स ही मैटर नहीं करेंगे तो कोचिंग्स भी नहीं करेंगे लोग। कोचिंग्स करने से फ़ायदे तो हैं, एक तरफ नुकसान भी हैं बहुत ज़्यादा। नुकसान ये है कि आपको मतलब भर का पढ़ाया जाता है जिससे आपको मार्क्स मिले, बाकी आपको रटाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की कई बार नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब इससे ये होगा कि जब आपके मार्क्स कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे तो आपको 12th में ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप अच्छे से पढ़ोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। तो इससे ये होगा कि कोचिंग क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोकस इज़ ऑन द बेस होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि जो छात्र हैं उनकी होलिस्टिक मतलब व्यापक ग्रोथ के ऊपर है ना, कि पूरा उनको कवर किया जाए, उसके ऊपर मीन्स अप्रोच रहेगी। अनदर एम ऑफ द पॉलिसी इज़ टू रिमूव स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलिज्म ऑफ आर्ट, साइंस और क्या है मीन्स कॉमर्स, की सो दैट द स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। कहने का ये चाहते हैं कि जब ये आ जाएगा द अनदर में वो पॉलिसीज़, इस पॉलिसी का एक और महत्वपूर्ण योगदान है कि रिस्ट्रिक्ट जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता था, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता था कि आपको बांट दिया जाता था कि आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, तो आप यही आगे जाकर इंटर में आपका आर्ट्स रहा तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लेंगे, और अगर मीन साइंस रहा तो साइंस वाले, या कॉमर्स हो तो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट लेंगे। तो इससे क्या होता, बट जाते थे छात्र कि यही लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये भी नीति, ये भी पॉलिसी में है कि इसको हटा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा आप वही सब्जेक्ट लेना चाहेंगे आगे। कई बार चीज़ें हमारी और हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं तो हमको चांस मिलेगा। और साथ ही में क्या रहेगा, सो दैट स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, अपनी रुचि के हिसाब से क्या होंगे स्टूडेंट्स ले पाएंगे, अपनी वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे जिनकी उसमें रुचि रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्टिवेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रपोजल विल टेक टाइम। कहना ये चाह रहे हैं कि एक्टिवेशन, इसका क्रिया में आना, कार्यान्वयन में आना, और इसका जो स्टैंडर्ड, इसका मेंटेन करना, मापदंड को रखना, जो प्रपोजल रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है, इसको प्रयोग में लाना विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा इसमें, बट लेकिन
है ना, दीज आर इन राइट डायरेक्शन, ये सही कदम है, सही रास्ते पर हम जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। द फॉर्मलाइजेशन ऑफ एसएटी लाइक मॉड्यूल, है ना, एसएटी मतलब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर एसएटी लाइक मॉड्यूल रखा जाता है, जिसमें क्या होता है, स्कूलिक असेसमेंट टेस्ट होता है, स्कूलिक असेसमेंट टेस्ट कराया जाता है। इस तरह के जो मॉड्यूल हैं डिसइंसेंटिवाइज रोट लर्निंग क्या होता है, रटी हुई लर्निंग, उसको डिसइंसेंटिवाइज करेंगे, मतलब हतोत्साहित करेंगे, मतलब रटने वाली प्रक्रिया को क्या जो चीज़ों को हम रटते थे उनको हटाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स पर के ऊपर फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगी, तो रटने वाली प्रक्रिया हट जाएगी, जो कि इज़ मच रिक्वायर्ड चेंज, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बदलाव लाने के लिए, कि जो रटने वाला है, मगअप वाला इशू है, वो हट जाएगा, कॉन्सेप्ट्स पर हम ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। Okay, now the plan to hold one exam for admission will also take care of the issue of different board having varied curriculum and evaluation patterns and the resultant discrepancies। कहने का मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं कि प्लान है और भी एक योजना है, किसके लिए, होल्ड का मतलब कराना, क्या कराना है, वन एग्ज़ाम फॉर एडमिशन, कि सारे एग्ज़ाम, वन एग्ज़ाम फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। विल आल्सो टेक केयर ऑफ, वो भी किसका ध्यान रखेगा, द इशू ऑफ डिफरेंट बोर्ड हैविंग वेरिड करिकुलम्स एंड एवेलुएशन पैटर्न्स, मतलब कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में अलग तरह का पैटर्न होता है, एवेलुएशन किया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, अलग अलग करिकुलम रहता है, और कई बार रिजल्टेंट मीन्स डिस्क्रिपेंसी, विसंगतियाँ आ जाती हैं। तो इस जैसे उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपके पर्टिकुलर आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप मीन्स हम इसको नहीं मानते हैं, तो कहने का मतलब, या फिर आप इसके बेस पे एडमिशन नहीं ले सकते, उसको भी हटा दिया जाएगा, या फिर उसके लिए अलग एग्ज़ाम कराया जाता था, तो वो सबको हटा के सिर्फ एक एग्ज़ाम रखा जाएगा, जिससे क्या होगा, सबको चांस मिल सकेगा। वो इफ़ व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट, इफ़, हाँ वेयर वी आर, हाँ, इफ़ व्हाट इज़ कॉन्सेप्चुलाइज फॉल्स इन प्लेस, मतलब कि कॉन्सेप्चुलाइज मतलब जो कि मान रखा जा रहा है, अगर ये फॉल्स इन प्लेस मतलब अगर कार्यान्वयन में आ जाता है, आ यूनिवर्सिटी विल बी एबल टू सी एवरी स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट पोर्टफोलियो एंड डिसाइड ऑन एडमिशंस बेस्ड एप्टीट्यूड एब्जॉर्प्शन एंड क्यूरियोसिटी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ मीनिंगफुल एजुकेशन। कहने का मतलब है, अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इससे होगा ये कि यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट कर पाएंगे, अपना सब्जेक्ट पोर्टफोलियो जो है ना, कि वो सेट कर पाएंगे, वो क्या चाहते हैं वो कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि ऑन एडमिशन के ऊपर चीज़ें सही हो पाएंगी, मीन्स एंड डिसाइड ऑन एडमिशन बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड के ऊपर होगा कि हाँ सबके लिए वही रहेगा, और जिसको जो सिलेक्ट करना होगा करेगा। एब्जॉर्प्शन एंड क्यूरियोसिटी लोगों की बढ़ेगा, और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं किसके, मीनिंगफुल एजुकेशन के। ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कहने का मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हमारा आज का नया चीज़ हमने सीखा, छोटा सा था लेकिन काफ़ी बहुत मीनिंगफुल था, कि मीन्स कहने का मतलब है तो एक नया कदम लिया गया है। और अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, आपकी राय क्या है, आपके मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या, ये कदम कैसा, सही है, ख़राब है, जो भी आप पॉइंट्स रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखा करें, है ना। तो इट इज़ फॉर टुडे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।